नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के सामने साइंस से रिलेटेड 3 वीडियो आपको मिल चुकी होगी और अब मैं आपके सामने वो चौथी वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ह्यूमन आई से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई यानी मनुष्य के अंग का एक बहुत मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग, यानी आप इस संसार को देख पाते हैं और उसको किस तरीके से और क्यों देख पाते हैं, आपकी आंखें कैसे काम करती हैं और इन आंखों के माध्यम से आप कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं और किस तरीके से आपकी आंखें ब्रेन से जुड़ी होती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि आंखों को पढ़िए, आपके अंदर की सभी बातें पता चल जाती हैं। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए आंखें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बॉडी के लिए और इस संसार में अपने जीवन को सकारात्मक तौर से जीने के लिए आपको आंखों की आवश्यकता होती है। हमारे बॉडी में 2 आंखें होती हैं जो हेड पर यानी जो आपके फेस है वहां पर पाई जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए आंखों का साइज सबका लगभग एक जैसा होता है, चाहे वो आंखें कैसी भी हों। यानी आंखें आप कहते हो उसकी बड़ी सी आंखें हैं, कोई कहता है उसकी छोटी आंखें हैं। बेटा, चाहे छोटी आंख हो चाहे बड़ी आंख हो, अगर आप दोनों आंखों को बाहर निकाल लीजिए और दोनों को वेट करिए और साइज नापिएगा तो आपको लगभग दोनों आंखें सेम जैसी दिखेंगी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सभी की आंखें सेम साइज की होती हैं, बस वह बड़े और छोटी बाहर से दिखाई देती हैं, यानी बाहर से महसूस होती हैं। तो मैं इस चैप्टर में आपको आंखों की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, आंखों की संरचना, बीमारियां और आपकी आंख काम कैसे करती है, आंखों का रंग कैसे डिसाइड होता है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक छोटा चैप्टर है, इसीलिए इसको आप आराम से पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए देखिए, इसमें हम आपको ह्यूमन आईज के बारे में पूरा डिटेल समझाने जा रहे हैं, तो आपको ह्यूमन आईज पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले चित्र के बारे में बताते हैं आपको, चित्र के माध्यम से हम और आप समझेंगे इसको। चलिए देखो बेटा, ये आपकी पूरी आंख है, यानी इतना हिस्सा तो आपको दिखाई देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये वाला हिस्सा आपके खोपड़ी में फिट होता है और ये हिस्सा पूरा का पूरा जा करके सीधा आपके ब्रेन से अटैच हो जाता है। यानी किससे जुड़ता है, तो हम उसे ब्रेन कहते हैं, वो ब्रेन से जुड़ता है। अब आप इसको क्या नाम देंगे? क्या आप इसको केवल आंख कह सकते हैं? मैं कहूंगा नहीं, आप इसको केवल आंख नहीं कह सकते। ये आई बॉल का स्ट्रक्चर है, नेत्र गोलक है। ये क्या है? ये नेत्र गोलक। अब आप कहोगे सर नेत्र गोलक और नेत्र में क्या अंतर है? बाहर से देखोगे तो वो नेत्र होगा, लेकिन अगर पूरी आंख निकाल लोगे तो हम उसे नेत्र गोलक के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमने आपको कई बार बताया है कि हमारी बॉडी में जितना भी स्ट्रक्चर है, जितने भी ऑर्गन हैं, वो किसी न किसी मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, किसी न किसी झिल्ली से घिरे होते हैं। देखिए, आपको पता होगा जो आंख की सबसे बाहरी लेयर होती है, उस बाहरी लेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखो, इस लेयर को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। याद रखिएगा, कॉर्निया आंखों में एक ऐसा पार्ट है जिसमें किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। यानी आपकी बॉडी में एकमात्र ऐसा ऑर्गन जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी रक्त नलिका नहीं होती, वो कौन है? तो कॉर्निया। आंखों में जो डोनेट करने वाला पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? वो भी आंसर क्या हुआ? कॉर्निया। ध्यान रखिएगा, आंखों के बाहर एक लेयर पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं स्क्लेरा लेयर, और सबसे आंतरिक लेयर को हम रेटिना कहते हैं। और बेटा याद रखना, यही आपके रेटिना
पर्दे के रूप में काम करती है और आप जिसे भी देखते हैं उसकी तस्वीर यहीं पर आकर के प्रिंट होती है, छपती है, तभी जाकर के आप देख पाते हैं। यानी कुल मिलाकर के इसके 3 लेयर है। बाहरी लेयर कॉर्निया, फिर स्क्लेरा, और सबसे आंतरिक क्या होती है तो आप जानते हैं। आंखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी स्टडी ऑफ आईज इज नोन एज ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी आंखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? तो देखिए, हमारी आंखों में जो लेंस है उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है बेटा? उत्तल लेंस। हमारी आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं, हम उसे आवर्धन कांच के नाम से भी जानते हैं। कैमरा हो या आंखें बिल्कुल सिमिलर होती हैं, यानी आंखें ना होती तो कैमरा ना होता, और कैमरा ना होता तो फोटो नहीं खींची जा सकती थी। हमारी आंखों में 576 मेगापिक्सल का कैमरा पाया जाता है, यानी 576 मेगापिक्सल कैमरा फाउंड इन ह्यूमन आइज। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आंखों का रंग कौन डिसाइड करता है? आंखें नीली, काली, भूरी, झील सी, सागर सी होती हैं, तो आंखों का रंग कौन डिसाइड करता है? तो आइरिस डिसाइड करता है, लेकिन वह रंग किसका होता है? तो वह रंग पुतली का होता है। यानी रंग डिसाइड कौन करता है? आइरिस। और रंग किसका होता है? पुतली का होता है। ध्यान रखिएगा। हमारी आंखें फैलती भी हैं, हमारी आंखें सिकुड़ती भी हैं। तो आंखों का फैलना और आंखों का सिकुड़ना किसके कारण होता है? तो वो होता है सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स या सीलियरी पेशी के द्वारा होता है। तो बेटा यहां पर हमने 3-4 बातें बताई, ध्यान से सुनिए। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये नेत्र गोलक का स्ट्रक्चर है, आई बॉल का स्ट्रक्चर है। एक आंख 7 ग्राम की, दूसरी भी 7 ग्राम की, दोनों आंखें मिला लीजिए तो कितने ग्राम की हो गई? 14 ग्राम की। हमारी आंखें 3 लेयरों से ढकी होती हैं, 3 झिल्लियों से घिरी होती हैं। आंतरिक झिल्ली है क्या? बाहरी झिल्ली है क्या? कॉर्निया। बीच वाली स्क्लेरा, और सबसे अंदर जो पर्दा है उसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना पर जो तस्वीर बनती है वह कैसी तस्वीर बनती है बेटा? पहली बात तो जान लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और छोटी इमेज बनती है, यानी रेटिना पर यही ठीक तस्वीर आपके सामने आ जाती है। यानी कैसी तस्वीर बनती है बेटा? तो छोटी तस्वीर बनती है। ध्यान रखना, वास्तविक उल्टी और छोटी तस्वीर बनती है। कहां? रेटिना पर, इस जगह पर बनती। तो हमारे कहने का मतलब समझिएगा, बहुत आसान है। अब तस्वीर यहां तो बन गई, ध्यान रखना ये तस्वीर उल्टी है, लेकिन हम तो लोगों को सीधा देखते हैं ना, तो यहां से ट्रांसफर होकर के सीधा आपके ब्रेन में चली जाती है और आपका ब्रेन उस तस्वीर को सीधा दिखाता है। यानी आंखें तस्वीर को सीधा नहीं करती, ब्रेन उसको सीधा करता है। आंखों का काम सिर्फ चित्र को बनाना है, दिखाने का काम ब्रेन करता है। इसीलिए आंखें यानी आईज कनेक्टेड विथ ब्रेन, आंखें मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, आंखें मस्तिष्क से पूरी तरीके से जुड़ी होती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। आंखों के आगे कौन सा लिक्विड होता है? तो आंखों के आगे वाले भाग में एक्वस ह्यूमर होता है और बीच वाले में विट्रस ह्यूमर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आंखों में उत्तल लेंस होता है, आंखों का जो वेट है वो 7 ग्राम होता है। आंखों में बाहर की ओर कॉर्निया होता है, और याद रखना बेटा, मोतियाबिंद की जो बीमारी होती है वह आपको कॉर्निया में ही होती है। मोतियाबिंद में इसी का इलाज हो जाता है,
तो आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं। मोतियाबिंद 60 साल की उम्र में लोगों को होता है, यानी 60 प्लस अगर आप हो गए हैं तो चांस हो जाता है मोतियाबिंद होने के। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना। आंखों का रंग कौन डिसाइड करता है? आंखें नीली, काली, भूरी, झील सी जो भी होती हैं, कौन डिसाइड कर रहा है? आइरिस। और आंखों का रंग किसका होता है? पुतली का होता है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। आंखों के बाहर कौन सा द्रव है? एक्वस ह्यूमर। और अंदर कौन सा है? विट्रस ह्यूमर। और हमारी आंखों में तस्वीर बनती है वास्तविक, उल्टी और छोटी, और यही तस्वीर ट्रांसफर होकर के ब्रेन में चली जाती है। और बेटा तस्वीर बनती कहां है? रेटिना में बनती है। ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब उन्हीं चीजों को हमने यहां पर शब्दों में लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा जो मैंने अभी आपको समझाया। मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसका वेट कितना होता है देख लो आप लोग। एक आंख का वेट 7 ग्राम और दूसरी आंख का भी वेट 7 ग्राम, और 7 और 7 मिला दीजिए तो कितने ग्राम हो गया? कुल 14 ग्राम की तो आंखें होती हैं। इधर देखो, कौन सा लेंस है? उत्तल। आंखों में दान वाला भाग कौन सा है? कॉर्निया। आंखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी आंखों के अध्ययन को हम ऑप्थेल्मोलॉजी भी कहते हैं। कॉर्निया में रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती, यानी कॉर्निया में किसी भी तरीके की रक्त नलिका नहीं पाई जाती। आंखों का रंग आइरिस के कारण और रंग पुतली का होता है। आंखों का फैलना व सिकुड़ना सीलियरी पेशी के द्वारा होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने यहां पर सभी कुछ डिस्कस किया था, उसी की सारी जानकारी आपको यहां पर दी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझाने का प्रयास करते हैं। इधर देखो बेटा, आंखें नीली हो सकती हैं, काली हो सकती हैं, भूरी हो सकती हैं, झील सी हो सकती हैं, लेकिन आंखें गुलाबी नहीं हो सकती। कारण क्या है कि आंखों में अगर गुलाबीपन आ गया तो समझ जाइए वो गुलाबी आंखें नहीं, गुलाबी बीमारी होती है। अब आप कहोगे सर ये बताओ, गुलाबी अगर बीमारी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत आसान है, समझ जाओगे। आंखों का रंग गुलाबी आंखों में संक्रमण के कारण होता है। उस बीमारी को हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। यानी किसी ने आपको कहा आपकी गुलाबी आंखें, तो आप उससे कहिए 2 मिनट रुको तुम्हारी बना देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अगर मिट्टी, धूल, पानी कुछ भी आपकी आंखों में चला जाए तो आपकी आंखें विद इन सेकेंड पिंक हो जाती हैं, गुलाबी हो जाती हैं। एक ये सामान्य बात है। इधर देखो, आंखों में 3 झिल्लियां होती हैं। आंखों में बाहर की ओर एक्वस ह्यूमर होता है और अंदर की ओर विट्रस ह्यूमर होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्लियर किया है। बाहरी झिल्ली को स्क्लेरा कहते हैं, आंतरिक को कोराइड कहते हैं, और रेटिना। देखो, कॉर्निया तो एक हिस्से में होती है, एक आंतरिक हिस्से में, तो याद रखना बाहरी झिल्ली स्क्लेरा है, बीच में कोरोइड्स है और सबसे आंतरिक झिल्ली का नाम रेटिना है। मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है? रेटिना पर होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इधर देखो, प्रतिबिंब का स्थानांतरण रेटिना से मस्तिष्क में और प्रकाश तंतु के द्वारा होता है। आपको मैंने बताया आंखों में किसी भी तरीके से, आपको अभी जस्ट मैंने बताया है, आंखों में किसी भी तरीके का प्रतिबिंब जो बनता है वह आंखों में सीधा नहीं उल्टा बनता। तो उसको सीधा बनाने के लिए आपके ब्रेन में उसको ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपके पास क्या होता है तो आप ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। आंखों से दिखाई देना परावर्तन और अपवर्तन के पे निर्भर करता है। आंखों की न्यूनतम दृश्य, यानी अगर आपको देखना है तो न्यूनतम दूरी पर रखना होगा 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम तो भैया चांद तारा भी देखते हो, चांद तारों को भी तो देखते हो, पता नहीं कितने प्रकाश वर्ष दूरी पर है।
तो सोच सकते हैं हमारी आंखों की विजिबिलिटी मिनिमम कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम कितनी होती है, अनंत होती है। अनंत मतलब समझते हैं इनफाइनाइट पाई जाती है। ये देखो, उत्तल लेंस कहा जाता है। आंखों और कैमरों में कोई फर्क नहीं है। आवर्धन कांच मतलब आपने कभी अपने जीवन में ऐसा ग्लास देखा होगा, हैंडल वाला, ये वाला, ये इसी को आवर्धन कांच कहते हैं और आवर्धन कांच को ही उत्तल लेंस कहा जाता है। अब आइए बीमारियों पे चर्चा कर लेते हैं। आसान है, सरल चैप्टर था, जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले बीमारी पर चर्चा करते हैं मोतियाबिंद। ये देखो, हम इसको हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। ये एक बहुत सामान्य बीमारी है, बड़े बुजुर्गों को हो जाती है। इसमें कॉर्निया का ऑपरेशन करा दिया जाता है और हाँ, द्विफोकस लेंस मोतियाबिंद में प्रयोग किया जाता है। बेटा, जब द्विफोकस की बात आती है तो अवतल लेंस भी हो जाता है और उत्तल लेंस भी हो जाता है, यानी अवतल लेंस भी हो जाएगा, उत्तल लेंस भी हो जाएगा। समझे बात को? तो कॉर्निया में यानी मोतियाबिंद में किस चीज का ऑपरेशन होता है, तो हम उसे कहते हैं कि कॉर्निया में मोतियाबिंद में कॉर्निया का ऑपरेशन कराया जाता है। अब आइए, जो ज्यादातर स्टूडेंट को बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है मायोपिया, यानी दूर की चीज ना दिखाई देना। देखो, इंग्लिश के नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी के नाम में यहां उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। देखो इधर, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर का नहीं दिखेगा। और सुनो बेटा, इसमें होता क्या, मान लो ये आपकी आंख है, मान लो ये आपकी रेटिना है, तो सुनो होगा क्या, रेटिना के आगे तस्वीर बन जाती है। अब एक बात बताओ, तस्वीर अगर पर्दे पर नहीं बनेगी तो क्या आपको दिखेगी? नहीं ना। लेकिन आगे बन गई तो क्या होगा, धुंधला दिखेगा। इसीलिए आपको मालूम है, इस तस्वीर को रेटिना तक खिसकाने के लिए आपको किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। और सुनो, इस बीमारी में आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है, और आई बॉल का अगर साइज बड़ा हुआ तो आप समझ सकते हैं क्या दिक्कत होगी। खींचेगा तो तस्वीर यहां न बन के इस जगह पर तस्वीर का निर्माण हो जाता है। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है कि मायोपिया को हम लोग इंग्लिश में अगर पूछ लिया जाए तो निकट दृष्टि दोष है, इसको हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, यह जरूर याद रखना, शॉर्ट साइटनेस मायोपिया को। और ज्यादातर विद्यार्थियों को यह रोग होता है। नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है, प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के अग्रभाग में होता है, ये देखो, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कौन से लेंस से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। अब आइए दूसरा, ये बीमारी है, सिंपल है, जानते हो, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में कहां का नहीं दिखता बेटा? निकट, एकदम उल्टा होता है, मायोपिया के जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखना। अब देखो इधर बहुत ध्यान से, साइज ऑफ द आई बॉल डिक्रीजेस, वहां पर नेत्रगोलक का आकार बढ़ रहा था, यहां पर नेत्रगोलक का आकार छोटा हो जाता है। प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के पीछे होता है, ये देखो, ये आपका आई है, ये रेटिना है, इसके पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। और बेटा, इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। समझे बात को? ध्यान रखना। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें भी ये होने के चांस बढ़ जाते हैं, उल्टा होता है, बस हो गया मायोपिया का। या देखो, यह मुख्यतः वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है। हम इसे प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। सुनो, बाईफोकल लेंस लगाया जाता है। मान लीजिए कोई एक बड़ा बुजुर्ग आदमी है, उनकी आंखें 60 साल की हैं, उन्होंने कहा हमको धुंधला दिख रहा है, तो उनके परिवार के सदस्यों ने उनको ले गए उनको कहीं पर दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने जब उनको देखा तो उन्होंने कहा कि भैया इनको मोतियाबिंद हो गया है। थोड़ी देर में जब उसने चश्मा बदलना शुरू किया तो कहा इनको मोतियाबिंद नहीं हुआ, इनके चश्मे में प्रॉब्लम है।
तो चश्मा बदल दिया। और बेटा याद रखना, बाईफोकल का मतलब होता है इस तरीके से चश्मा होता है, ऊपर की ओर अवतल लेंस होता है और नीचे की ओर उत्तल लेंस होता है। समझे बात को? ध्यान रखना, दूर देखना है तो अवतल लेंस, नजदीक देखना है तो क्या है? उत्तल लेंस। बाईफोकल में कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऊपर की ओर कौन सा लेंस होता है, नीचे की ओर कौन सा लेंस होता है। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना, बाईफोकल में ऊपर की ओर अवतल लेंस और नीचे की ओर क्या? उत्तल लेंस होता है। और प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस होता है? तो हम उसे कहते हैं क्या? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एस्टिग्मेटिज्म। मान लीजिए किसको, आपके सामने कोई वस्तु है ऐसे, तो आप उसको देख रहे हैं, तो क्या कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, भैंगी आंखें, ये होती है क्या? एस्टिग्मेटिज्म। ये अतिबिंदुकता कहा जाता है। वस्तु की त्रिज्या बदल जाती, इसको ठीक करने के लिए आपको बेलनाकार लेंस लगाना होगा। कौन सा लेंस लगाना होगा? बेलनाकार लेंस लगाना होगा। ग्लूकोमा क्या है बेटा? ग्लूकोमा एक ऐसा रोग है जो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, इस बीमारी में डायबिटिक पेशेंट होता है, इसमें लेंस खराब हो जाता है। इसका इलाज है, देखो मधुमेह रोगियों में ग्लूकोमा पाया जाता है। सरल है, ठीक है। देखो इधर, हमारे आंसू क्यों निकलते हैं? क्योंकि लैक्रिमल ग्रंथि होती है, इसे हम अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। किनारे में यहां पर और इस जगह पर पाई जाती, इस जगह पर और इस जगह पर पाई जाती। मनुष्य की आंख में जाइमेज नाम का एंजाइम होता है और यह एंजाइम जीवाणुओं को समाप्त करता है, अश्रु में पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन। वर्णांधता क्या है? अनुवांशिक रोग, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। और जो लोग वर्णांध है वो पुलिस का फॉर्म नहीं भरेंगे, ये ध्यान रखना। और जो लोग वर्णांध है उनको भी पटवारी का फॉर्म नहीं भरना, और उनको भी सीजीएल का फॉर्म नहीं भरना है। कई ऐसे एग्जाम होते हैं, पुलिस, सेना, पटवारी, दुनिया भर के जो एग्जाम होते हैं, उस पर कई एग्जामों में कलर ब्लाइंड वाले को फॉर्म भरने के लिए मना किया जाता है। संक कोशिका लाल एवं हरे रंग के लिए संवेदनशील होती है। इस बीमारी में, वर्णांधता में क्या होता है? लाल एवं हरा रंग देखने में दिक्कत हो जाएगी, काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और लाल की जगह हरा दिखता है, हरे की जगह लाल। इसीलिए ऐसे लोगों को ना तो सेना और मिलिट्री में भर्ती किया जाता है, ऐसे लोगों को ना तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हमारे लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर छोटा था। आंखों के बारे में थोड़ा जानिए और बहुत अधिक क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिए। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।